सो हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक्निकल सिविल। आप सभी का एक बार फिर से मैं आज के इस डीएसएस की 7th लाइव क्लास के अंदर तहे दिल से स्वागत करता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं कि जल्दी जल्दी खुद और अपने दोस्तों को इस लाइव क्लास के अंदर जोड़ ले। इस लाइव स्ट्रीम को उन तक शेयर करो, जल्दी करो फटाफट, ताकि हमारी क्लास हम जल्द से जल्द स्टार्ट कर सके हमारे एग्जाम्पल को और देख सके कि किस तरह से इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अंदर एनालिसिस के एग्जाम्पल को सॉल्व किया जाता है। तो आप सभी को हेलो, गुड इवनिंग, आप लोग क्या बताइए। सो हम शुरू करते हैं। सुधाकर, यू आर माई इंस्पिरेशन। एग्जैक्टली डियर, आप लोग ही मैं आप लोग भी मेरे इंस्पिरेशन हो, आप लोग मेरे मोटिवेशन हो। ठीक है, आप लोगों की तरफ से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं पढ़ाऊं, मैं इस तरह से रोज आपको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से पढ़ाता रहूं। तो आप लोग मेरे लिए मोटिवेशन हो मेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मितेश पटेल, हेलो, आइए। शिवानी, हाय, हेलो, आइए आइए, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग यश। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आप लोग सब बिल्कुल अच्छी तरह से अपनी जिंदगी बिता रहे होगे, फिट और फाइन होगे। ठीक है, हेल्दी तरीके से अपनी जिंदगी को जी रहे होगे। रागिनी पटेल, गुड इवनिंग, आइए। लैम्सोंटी, क्या नाम है आपका? थैंक, ओके, वेलकम। हिरेन पटेल, हेलो, आइए। चलिए, तो हम शुरू करते हैं फिर आज की क्लास को। जैसे कि आप सभी ने जो है हमारे थंबनेल को और क्लास के इस टाइटल को देखकर समझ लिया होगा कि हम आज जो है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। आई एम सॉरी, आई एम सॉन्टी, आई एम सो सॉरी, मैंने अब वो आप एक साथ लिखा था इसलिए सो सॉरी फॉर दैट। आई एम सॉन्टी, यू आर सॉन्टी, ओके, वेरी गुड। चलिए, तो आज हम चलते हैं हमारे इस न्यूमेरिकल की ओर। अभी तक हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो अब तक मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मुझे लगता है शायद मुझे 2-3 मिनट का उन स्टूडेंट के लिए वेट करना चाहिए। तब तक अगर आपके मन में कुछ सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। उसके बाद हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। एक बहुत ही सुंदर सा सवाल हम यहाँ पर लेके आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और उसे आगे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अंदर किस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है। रुचित मेहता, आइए, हेलो, गुड इवनिंग। जितने भी लोग हमारी एप्लीकेशन वाले यहाँ पर हैं, मैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि इस लाइव स्ट्रीम की लिंक कॉपी करके आप हमारे उस एप्लीकेशन के ग्रुप में पेस्ट कर दो, ताकि जिन लोगों को ढूंढने में मुश्किल हो रही है वो लोग यहाँ पर उस पर क्लिक करके आ जाए। ठीक है, और बाकी लोग, अगर आपके कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप चाहते हो कि आप इस लाइव क्लास को, कोचिंग क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, तो वो आप कर सकते हो। यहां से लिंक कॉपी करो और सीधे वहां पर पेस्ट करो। ठीक है। आमिर कह रहे हैं कि सर गेंट्री गटर की वीडियोस डाली है। नहीं, गेंट्री गटर की वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, लेकिन लाइव क्लास के अंदर अभी गेंट्री गटर नहीं है। अभी तो है फिलहाल इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। इसके बाद हो सकता है हम गेंट्री गटर को शुरू करें, उसके बाद प्लेट गटर, है ना। इसके अंदर डिफरेंस थोड़ा है, मैं आपको बताऊंगा आगे कि गेंट्री गटर प्लेट गटर में क्या डिफरेंस होता है और किस बेसिस पर हम पहले कौन से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो ये बात की बातें हैं। अभी हम पहले इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की बात करेंगे आमिर। ठीक है, चलिए, टेंसाइल मेंबर अभी नहीं। आगे बढ़ते हैं। सुहाग क्रिएशन, ओके। चलिए, तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूं अब तक स्टूडेंट बहुत कम लाइव आए हैं। पता नहीं आप लोगों ने शेयर किया या नहीं किया, लेकिन जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो रोज दिखाई देते हैं हमें कमेंट करते हुए हमारी इन लाइव क्लासेस के अंदर, वो अब तक मुझे कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो क्या रीजन है इसका, आई डोंट नो। वैसे मैंने आपको आज दोपहर को ही अनाउंस कर दिया था हमारे एप्लीकेशन के जरिए कि आज 7:30 बजे हमारी क्लास होगी, लेकिन पता नहीं इतने कम स्टूडेंट आए हैं। तो खैर जो भी है, और जो आए हैं वो आउट ऑफ टॉपिक के, आउट ऑफ सिलेबस के सवाल यहां पूछ रहे हैं। ठीक है, तो वो अभी सवाल यहां नहीं लिए जाएंगे। जो आज जो है, यस, वेरी गुड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो सवाल हमारे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को लेकर होंगे वही सवालों को जवाब आपको दिए जाएंगे। बाकी के सवाल आप हमारे यूट्यूब के वीडियो से देख सकते हो, वहां से ले सकते हो जवाब। ठीक है, चलिए, तो अगर आपकी अनुमति हो तो हम आज के इस क्लास के अंदर न्यूमेरिकल को स्टार्ट करें। यस और नो में मुझे आप जरा रिप्लाई करो कि क्या है, जल्दी करो। यस और नो में मुझे रिप्लाई कर दो आप।
जल्दी करो, हरी अप। ठीक है, सो हम शुरू करते हैं। ठीक है, आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं। चलिए, तो मितेश पटेल आइए, स्वागत है आपका। तो भैया पहला हमने कल जो है कुछ मैंने आपको बेसिक स्टेप्स दिखाए थे, समझाए थे, और आपको मैंने कहा था कि हमारी वेबसाइट के ऊपर एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की नोट्स करके एक पीडीएफ फाइल वहां पर अवेलेबल है, आप कृपया करके उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप में से कई लोगों ने मुझे ग्रुप में रिप्लाई किया था हमारे एप्लीकेशन की कि सर हमने किया था, लेकिन सारे ग्रुप में लोगों ने रिप्लाई नहीं किया, मतलब सभी लोगों ने रिप्लाई नहीं किया। तो मुझे शक है, यहाँ पर डाउट है कि बाकी लोगों ने डाउनलोड किया या नहीं किया, उसे प्रेफर किया या नहीं किया। ठीक है, खैर जो भी है, तो हम अब स्टार्ट कर दे हमारी क्लास को बिना किसी देरी के, बिना किसी रुकावट के। सवाल बातें बाद में चलती रहेगी, हम आपके सवालों के जवाब एक एक करके देते रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक नहीं है हमारी, हम जो है डीएसएस का हमारा एप्लीकेशन का अपना ग्रुप है। ठीक है, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है अवेलेबल गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, टेक्निकल सिविल नाम से, आप वहां से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को किस तरह से, सॉरी, अगर आपको ये नहीं पता कि आप हमें हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अभी नहीं होगी, लेसिंग की क्लासेस अभी नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, जब होगे तब आपको उसकी नोटिफिकेशन अलग से दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए, तो एप्पल स्टोर के लिए अलग से उसकी प्रोविजन है। आप एक काम कीजिए, मुझे प्राइवेटली कोई मेल या मैसेज कर दो, मैं आपको अलग से उसके लिए दे दूंगा क्या है। ठीक है, एप्पल स्टोर के लिए वो अवेलेबल नहीं है हमारी एप्लीकेशन, उसका एक ऑल्टरनेटिव वे है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम हमारी क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एप्पल स्टोर में नहीं है। चंदन पासवान, महादेव महादेव, आइए आइए, स्वागत है आपका। ठीक है, चलिए, तो भाई सबसे पहला जो सवाल है हमारा, हम यहां ले रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप लोग अब ध्यान से पढ़ोगे, है ना। सवाल है, लिखिएगा, मैं आपको डिक्टेट करवा रहा हूं, लिखिएगा जरा सवाल को कि क्या है सवाल के अंदर हमारे आज के सवाल में। ठीक है, चलिए, तो एग्जाम्पल हमारा है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग भी साथ साथ में लिखोगे, मैं आपको लिखवा रहा हूं, लिखिएगा जरा शांति शांति से। और अपनी अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो उसे बंद करके साइड पर रख दीजिएगा। कागज कलम कैलकुलेटर और IAS 875 पार्ट 3 अपने पास रखिएगा, ये अनिवार्य है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए, तो एग्जाम्पल है हमारे पास, डिटरमाइन द डेड लोड, लाइव लोड एंड विंड लोड पर पैनल पॉइंट फॉर द रूफ ट्रस of a workshop shed constructed at Ahmedabad for the following requirements। सवाल आपका ये था, जिसका शुरुआती है ये 2 लाइन। अब कुछ आपको रिक्वायरमेंट्स दे रखी है, आपको सबसे पहले तो बताया गया है कि एक वर्कशॉप है, ठीक है, जो है अहमदाबाद के अंदर लोकेटेड। ये डेटा यहां पर मैं लिख रहा हूं, इस डेटा को यहां पर आप अपनी नोट में भी लिख लीजिएगा। ठीक है, लोकेशन है अहमदाबाद। ठीक है, उसके बाद आपको कहा गया है कि आपको पर पैनल पॉइंट लोड निकालने हैं, विंड लोड, डेड लोड, लाइव लोड। रिक्वायरमेंट आपको दे रखी है सबसे पहले तो स्पान ऑफ ट्रस, स्पान ऑफ ट्रस, ये आपको कितना दे रखा है, 15 मीटर का। ठीक है, 15 मीटर का आपको स्पान ऑफ ट्रस दे रखा है। स्पेसिंग ऑफ ट्रस आपको दे रखा है 4 मीटर। ये सारे डेटा का मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, स्पेसिंग ऑफ ट्रस आपको दे रखा है 4 मीटर सेंटर टू सेंटर। अच्छा, एक काम करता हूं, मैं इस तरह से नहीं लिखता हूं, मैं आपको यहां पर फिगर ड्रॉ करके बता देता हूं उसकी। ठीक है, तो आपको 2 काम हो जाएगा, एक तो क्वेश्चन समझ में भी आ जाएगा और उसमें क्या है आपको पता भी चल जाएगा, है ना। देखो, आपकी जो बिल्डिंग है वो अहमदाबाद में लोकेटेड है। स्पान ऑफ ट्रस आपको दे रखा है, मतलब क्या है मैंने आपको बताया था, इसे हम कहते हैं स्पान ऑफ ट्रस। ये जो है इसे हम कहते हैं स्पान। ठीक है, ये कितना में दे रखा है, 15 मीटर का। दिस इज नथिंग बट द स्पान ऑफ ट्रस विच इज गिवन। ओके, उसके बाद आपको कहा गया है स्पेसिंग ऑफ ट्रस। स्पेसिंग ऑफ ट्रस का मतलब क्या होता है कि ये जो ट्रस है, मान लीजिए इस तरह से आपकी बिल्डिंग पूरा ये आगे जा रहा है। ठीक है, इस तरह से पूरा आगे जा रहा है ये,
तो इसमें ये एक सामने वाला ट्रस हो गया आपका, ये उसके पीछे वाला ट्रस हो गया, ये उसके पीछे वाला ट्रस हो गया। तो इन दोनों ट्रस के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे स्पेसिंग ऑफ ट्रस। क्या कहेंगे उसे हम? स्पेसिंग ऑफ ट्रस, एंड दैट इज नथिंग बट 4 मीटर। ये हो जाएगा 4 मीटर हमारा स्पेसिंग ऑफ ट्रस हो गया। मतलब अगर हम उसको प्लान में देखें तो वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक है, मान लीजिए ये आपका सामने वाला ट्रस है, ये हमारा जो है ये पहला ट्रस है, ठीक है, ये दूसरा ट्रस है, ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं। तो इन दोनों ट्रस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर का है, पूरा इसका स्पान 15 मीटर का है। ये हमारा इसका ऊपर से हमने प्लान देख लिया, टॉप व्यू देख लिया हमने। उसके बाद आपको कहा गया है राइज ऑफ ट्रस। राइज ऑफ ट्रस है यहां पर, इसे हम कहते हैं जनरली राइज ऑफ ट्रस, एंड दैट इज नथिंग बट 3 मीटर। हमें यहां पर दे रखा है 3 मीटर का आपको राइज ऑफ ट्रस लेना है, 15 मीटर। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस। हाँ, तो मैं कहा था आपको यहां पर 15 मीटर का स्पान लेना है, 3 मीटर का राइज लेना है, 4 मीटर का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग लेना है। सवाल को साथ साथ समझते जाइएगा तो आपको इसे आगे सॉल्व करने में आसानी होगी, इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं। ठीक है, आपको कहा गया हाइट ऑफ ट्रस अबव द ग्राउंड लेवल। हाइट ऑफ ट्रस क्या है? तो हाइट ऑफ ट्रस का मतलब क्या होता है कि भाई ये जो मान लीजिए आपका ये ग्राउंड लेवल है कहीं से, तो यहां से जो ये हाइट होगी आपकी, ये किसी ना किसी कॉलम पे सपोर्टेड होगा यहां पर इस तरह से, ठीक है। तो ये जो हाइट होगी इसकी वो कितनी दे रखी है आपको? 20 मीटर, 20 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, ठीक है, इसकी हाइट उतनी है। आगे आपको कहा गया है आपको जो है रूफ कवरिंग के लिए एस्बेस्टोस सीमेंट की शीट यूज करनी है। सॉरी, आपको एसी शीट जो है वो यूज करनी है। हमें पता है, मैंने आपको बताया था कल जो एसी शीट का हमने आईएस कोड ने कहा कि कितना था 120 टू 150 हम ले सकते हैं। तो यहां पर आपको दे रखा है कितना 150 हमें ले लेना है, 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका हमें वेट ले लेना है। ठीक है, यहां पर आपको दे रखा है। आगे कहा गया है पर्लिन का और अदर जो फिक्सचर्स है, वैसे तो पर्लिन की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें दे रखा है 120। पर्लिन हमें पता है, पर्लिन का भी हम 120 टू 130 जनरली लेते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, याद रहना चाहिए ये सब चीजें। तो पर्लिन हमें यहां पर 120 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका सेल्फ वेट हमें ले लेना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको कहा गया है टोटल नंबर ऑफ पैनल्स। अब ये बहुत जरूरी चीजें होती है। ठीक है, यहां पर कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये नंबर ऑफ पैनल हम किस तरह से यहां पर निकालें। पहली बात तो ये डिपेंड करता है कि आपका मतलब जो उसके अंदर वेब मेंबर्स होते हैं उसका अरेंजमेंट डिपेंड करता है टाइप ऑफ ट्रस पे। लेकिन जनरली जो है आप अपने हिसाब से वॉरेन टाइप ले सकते हो, हाउ टाइप ले सकते हो, फैन टाइप ले सकते हो, एनी टाइप ऑफ ट्रस यू कैन टेक, बट द कंडीशन इज दैट इन्होंने जितने पैनल पॉइंट कहे उतने पैनल पॉइंट उसके अंदर सेटिस्फाई होने चाहिए। जैसे कि हमें यहां पर कहा गया है कि आपके नंबर ऑफ पैनल, सॉरी हमें नंबर ऑफ पैनल दे रखा है 8 नंबर ऑफ पैनल। अब मुझे आपको बताना चाहिए कि पैनल क्या होता है। आपको मैंने कल बताया था ये बहुत अच्छी तरह से, अच्छे भाषा में, कि पैनल क्या होता है। कोई बताएगा मुझे पैनल क्या होता है? व्हाट इज अ पैनल? यहां पर आपको 8 नंबर ऑफ पैनल दे रखे, लेकिन हमें अगर यही नहीं पता कि पैनल कहते किसे, तो आप क्या करोगे इसके अंदर? तो पहले मुझे आपसे ये जानना है कि पैनल कहते किसे है। एनीबॉडी गिव मी योर आंसर्स, कम ऑन, हरी अप। पैनल किसे कहा जाता है? मेंबर्स को पैनल कहा जाता है, ऐसा? मेंबर्स को पैनल कैसे कहेंगे हम लोग? हॉरिजॉन्टल टू पर्लिन के बीच का पोर्शन, वेरी गुड, यस। ये होता है रेगुलर स्टूडेंट्स के पढ़ाई का कमाल। मैंने आपको कहा है कि अगर आप रेगुलरली हमारे साथ पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली ये समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज की कब और क्यों बात कर रहा हूं। तो पैनल एक्सप्लेन करो। अच्छा, रुचित कह रहे कि पैनल एक्सप्लेन करो। सर व्हाई लाइट इज ब्लिंकिंग? लाइट इसलिए ब्लिंक हो रही है क्योंकि ये जो कैमरा है हमारा ये थोड़ा ऑटोमेटिक मोड में रहता है हमेशा। अगर मैं पीछे मुड़ता हूं तो ये फेस उसको डिटेक्ट नहीं होता है ना, तो ये बैकग्राउंड थोड़ा डार्क हो जाता है। जब मेरा फेस सामने आता है तो ये फेस डिटेक्ट करता है और उसको थोड़ा अच्छी तरह से वो लाइट अप कर देता है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। उसके बाद में थोड़ा इसका अलग से एक सेटअप करने वाला हूं, तो वो बाद में हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। इनकन्वीनियंसी के लिए मैं माफी चाहता हूं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो पैनल किसे कहते हैं मैंने आपको कल भी बताया था, आज कुछ लोगों की डाउट है, मैं आप फिर बता देता हूं। ठीक है, तो पैनल मान लीजिए कि पहले तो ये इसके अंदर कुछ इस तरह से वेब मेंबर्स हम मान लेते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ वेब मेंबर्स हमारे पास है। ओके, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं। ठीक है,
आई एम सॉरी गाइज, थोड़ा इंटरप्शन बहुत हो रहा है आज, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा आज के इस लाइव स्ट्रीम के अंदर। जितने लोग चले गए वापस आ जाइए यार। स्टूडेंट थोड़ी भी मतलब राह नहीं देखते हैं, थोड़ा वेट नहीं करते, कुछ हुआ तो गायब हो जाते हैं। मानो मेरी ही मतलब ये है। चलो खैर जो भी है, जल्दी जल्दी वापस आ जाइए फटाफट, हरी अप। कुछ लोग अभी जो ऑफलाइन हो गए क्योंकि अभी हमारी जो लाइव स्ट्रीम थी वो थोड़ी इंटरप्ट हो गई थी। आप सभी को दिखाई दे रहा है, सब सुनाई दे रहा है मेरी बातें आपको? यस और नो? ऑल इज वेल? ऑल इज वेल? नेट प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। अभी सब कुछ ठीक है। जितने लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है एक बार रिलोड कर लो, रिफ्रेश कर लो, जो भी करना है जल्दी जल्दी कर लो और हम शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए खैर जो भी है, तो यहां पर मैंने आपको बता क्या रहा था मैं कि ये जो है हमारे पैनल पॉइंट थे, मैंने आपको कल बताया था, इन्हें एक्सप्लेन किया था। और ये पैनल पॉइंट है, तो ये यहां से जो पर्लिन हमारी जा रही है ये हमारी पर्लिन होती है, ठीक है। एक पर्लिन, दो पर्लिन। अब हमें कहा क्या गया है, अब हाँ पैनल की जगह पैनल की बात कर रहे थे। व्हाट इज पैनल नाउ? तो द स्पेस बिटवीन द टू पर्लिन और द डिस्टेंस बिटवीन द टू और द पोर्शन बिटवीन टू पर्लिन इज नोन एज अ पैनल। इन दोनों पर्लिन के बीच का जो पोर्शन है उस पोर्शन को हम पैनल कहते हैं, ठीक है। उस पोर्शन को हम पैनल कहते हैं, ओके। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को हम पैनल पॉइंट कहते हैं। और हम कह सकते हैं कि दो पैनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को हम पैनल कहेंगे। ये भी एक सिंपल उसकी डेफिनेशन हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कहा गया सवाल में हमें क्या कहा है कि टोटल नंबर ऑफ पैनल शुड बी 8। हमें 8 नंबर ऑफ पैनल चाहिए इसके अंदर। तो अब हमें अरेंजमेंट इसके वेब मेंबर्स का कुछ इस तरह से करना है कि यहां पर जो है 4 पैनल इधर से आने चाहिए, 4 पैनल इधर से आने चाहिए। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अब हमें, क्योंकि यहां पर हम देखें अगर, तो ये अगर हम देखें कि भाई 1 2 3 हो रहे पैनल, ये तो हमें एक पैनल इसमें और ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फिगर को थोड़ा रफ करके थोड़ी बड़ी फिगर करनी पड़ेगी और उसके बाद इसको हमें यहां पर पैनल पॉइंट ऐड करनी होगी, इसमें पैनल ऐड करनी होगी, ठीक है। इन शॉर्ट चलिए, तो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर ड्राइंग अपनी इतनी खास है नहीं, तो थोड़ा इसके अंदर भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा राइज हो गया, ये 1 ये 2, फिर से वही हो रहा है शायद, ठीक है ना। इसको हम 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, हाँ ये बेटर रहेगा, ठीक है। इसको यहाँ से 1 ले लेते हैं, इसको यहाँ से 2 ले लेते हैं, यहाँ 3 ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा इस तरह से पैनल चला गया ऊपर। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। 1 मिनट में जरा इसको, ठीक है। ये एक रफ फिगर में ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये एक पैनल पर्लिन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। अब देखिए 1 2 3 4, एक पैनल एक साइड से जो है इसके 4 पैनल्स हो गए। सिमिलरली इस तरफ से 4 पैनल हो जाएंगे। मतलब क्या है कि जो रिक्वायरमेंट वो हमने यहां पर फुलफिल कर दी कि भाई यहां पर क्या होगा, 4 पैनल हमें यहां पर मिल रहे हैं एक तरफ से, मतलब 2 तरफ से हमें कितने पैनल मिल रहे हैं, 8 पैनल मिल रहे हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा इस तरह से, ये हाउ टाइप हम इसको बना देते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इसके बारे में आप जरा स्टडी कर लीजिएगा। मैंने आपको उस पीडीएफ नोट के अंदर वही बताया है कि डिफरेंट टाइप के ट्रस कौन कौन से होते हैं, ओके। और आपको उसमें समझना होगा। चलिए, तो ये हाउ टाइप हमने ट्रस बना दिया, जिसके अंदर यहां पर 1 2 3 4 पैनल हो गए। पैनल पॉइंट कितने हो गए यहां पर, कोई बताएगा मुझे? हम अगर सिंगल एक ही तरफ के पैनल पॉइंट की बात करें, ठीक है, इस तरफ की अगर बात करें हम लोग, तो इसमें कितने पैनल पॉइंट होंगे बताएगा मुझे? सर 3D में ड्रॉ करना होगा। एग्जाम के अंदर आप अगर करोगे तो बढ़िया है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 पैनल पॉइंट है, 4 पैनल पॉइंट है फुल, ठीक है। 4 फुल पैनल पॉइंट हो गए इसके अंदर, 3 फुल पैनल पॉइंट 4 हो गए। जैसे कि किसने कहा मुझे अभी, रुचित ने कहा, IM सोंटी ने कहा, अच्छा इंजीनियर गर्ग करेंगे गेबल,
देखो गेबल ट्रस जो होता है ना, ये खुद एक ट्रस होता है। इसमें आपको कई बार पूछा गया था, एक मेंबर होता है गेबल राफ्टर, गेबल कॉलम। तो ये क्या होते हैं, ये ट्रस के राफ्टर, ट्रस के कॉलम होते हैं, ठीक है। ये गेबल एक खुद अपना एक ट्रस होता है, वुडन होता है जनरली ये, तो उसको हम गेबल ट्रस कहते हैं। गेबल राफ्टर उसका एक मेंबर होता है, जैसे हमारा प्रिंसिपल राफ्टर होता है। गेबल कॉलम उसका कॉलम होता है, जैसे कि हमारा यहाँ ये ईव का कॉलम नीचे होता है, ठीक है। तो वो डिफरेंट होता है, वो वेरी होता है। ओके, ये गेबल राफ्टर, गेबल ट्रस एक अलग चीज है इससे, ठीक है ना। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, तो यहां पर 4 टोटल पैनल फुल पॉइंट है। 4 मतलब ये एक फुल पॉइंट, एक दूसरा फुल पॉइंट, तीसरा फुल पॉइंट। यहां पर ये हाफ हो जाएगा और यहां पर ये हाफ हो जाएगा, मतलब टोटल हमारे जो है ये फुल पैनल पॉइंट 4 हो जाएंगे, ठीक है। इतना आपको यहां पर समझ में आ गया। आगे आपको सवाल में क्या दे रखा है, ओपनिंग ऑफ वॉल एरिया। ओपनिंग ऑफ वॉल एरिया आपको दे रखा है यहां पर, इसका क्या और कहां यूज है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। आपको दे रखा है, अभी उसको मान लीजिए कि हाँ भाई दे रखा है हमें, ठीक है। तो ये 10% आपको ओपनिंग ऑफ वॉल एरिया दे रखा है। कितना दे रखा है, 10% दे रखा है। आपको आगे कहा गया है द प्रोबेबल लाइफ ऑफ रूफ ट्रस, वो क्या है, दैट इज नथिंग बट 25 ईयर्स। लाइफ आपको दे रखी है इसकी 25 ईयर्स की, ठीक है। लाइफ कितनी है, 25 ईयर्स की लाइफ दे रखी है। टेरेन कैटेगरी आपको दे रखी है 3, ठीक है। ये आपको टेरेन कैटेगरी दे रखी है 3। इसका इस्तेमाल कहां होगा मैं आपको ये भी आगे बताऊंगा, ठीक है। टेरेन कैटेगरी आपको 3 दे रखी है, 3। उसके बाद आपको कहा गया है क्लास, एंड दैट इज क्लास ए। क्लास आपको दे रखा है इसके अंदर ए, ठीक है। उसके बाद आपको कहा गया है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी कहा गया प्लेन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एंड अपविंड स्लोप लेस देन 3 डिग्री। ये आपको थीटा यहां पर दे रखा है लेस देन 3 डिग्री का। ये एक बहुत जरूरी चीज होती है, आगे हम जब देखेंगे इसको तो हम सामने इसके अंदर बाद में इसकी बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो इसकी चिंता मत करो आप। ये थीटा है, क्लास है, कैटेगरी। वैसे मैंने आपको कल बताया था इसके बारे में थोड़ी कुछ चीजें कि कहां यूज होगी, विंड लोड के अंदर, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। तो उन सब चीजों को हमें याद लेना है। अब पहले तो ये डेटा एक बार आप सब कुछ लिख लो। कुछ डाउट है यहां मैं देख लेता हूं। पिच क्या होती है, देखो पिच का मैंने आपको बताया था कल, क्या नहीं बताया था कल? मैंने आपको पिच बताई थी, नहीं बताई थी? अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आपको कल पिच बताया था। पिच क्या होता है, यस और नो? कितने लोग जानते हैं पिच? मैंने कल बताया था, नहीं बताया था? जरा बताओ मुझे, आप में से कितने लोग जानते हैं कि मैंने आपको बताया था पिच किसे कहते हैं? हरी अप। सर साइड प्लीज। अच्छा, साइड ले लेता हूं, ओके सॉरी, साइड है यहां पर, देख लो सब कुछ। पिच कितने लोग जानते हैं? K31 लेना होगा। अच्छा, ये थीटा के लिए, ओके ओके। पिच का बताइए। अच्छा, मैंने आपको नहीं बताया था SPM, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो पिच है ना, पिच जनरली होता क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ राइज टू स्पान। ये जो हमारा राइज है यहां से, ठीक है, ये राइज है, राइज से स्पान का रेशियो होता है। और ये हमारे ये गया है कि ये कुछ 1/3 से 3/4 या समथिंग होना चाहिए। इसका एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता है, लेकिन इसका न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू हमें कहीं ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए हम इसके अंदर ज्यादा वो डीप में इसका डिस्कशन नहीं कर रहे थे। और ना ही मैंने आपको कल प्रीलिमिनरी कैलकुलेशन में बताया था कि पिच, क्योंकि मुझे पता है कि आप जितना ज्यादा इसके अंदर देखो, इतनी ज्यादा वैरायटी आपके सामने आएंगी, उतना ज्यादा आप इसके अंदर कंफ्यूज होते रहोगे। इसलिए मैंने सिंपलिसिटी के लिए पिच को यहां से बिल्कुल हटा दिया। पिच की आपको मैंने बात ही नहीं की शायद कल, है ना। फिर इसलिए तो हमें जरूरत होती है यहां पर डायरेक्ट एंगल की, ठीक है। यहां पर हमें पिच इज इक्वल टू राइज बाय स्पान, ओके वेरी गुड, इंजीनियरिंग कर, ओके वेरी गुड। तो यहां पर पिच हमें जरूरत, हमें राइज की, सॉरी, हमें एंगल की जरूरत होती है, एंगल ऑफ रूफ ट्रस की, ओके। चलिए, तो आपने सभी ने सवाल लिख लिया है, तो हम इसको मिटा देते हैं और आगे सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। यस और नो? अगर आपने सभी ने इस सवाल को लिख लिया है तो हम आगे न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। यस और नो? हरी अप। और चीजों को सिंपल तरीके से पढ़ना सीखो तो बहुत मजा आएगा आपको, और पढ़ने में भी, उसे लिखने में भी, और उसे समझने में भी, ठीक है। चलिए, तो इसको हम यहां से मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए, और जिसने नहीं लिखा है वो रिवाइंड कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। डिजिटल पढ़ रहे हो, स्मार्ट हो जाओ।
तो अब हम जाते हैं आगे हमारे सॉल्यूशन की ओर। इस फिगर को ऐसे ही रहने देते हैं। अब भैया साइड प्लीज बोल के कोई फायदा नहीं है, अब आप जो है पीछे से ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ ठीक है ना। चलिए, तो ये प्रीवियस क्लास के अंदर जब मैंने कहा था तो किसी बंदे ने ये आइडिया दिया था, ये कहा था कि सर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो वो वहां से पता चला कि स्क्रीनशॉट ले ले तो भी बढ़िया है, तो भी ठीक है, चलेगा मतलब, ठीक है ना। ओके चलिए, तो कल के मुताबिक, यस्टरडे जो क्लास थी उसके मुताबिक सबसे पहले हमें क्या निकालना था, सबसे पहले हमें प्रिलिमिनरी कैलकुलेशन निकालना था, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा प्रिलिमिनरी कैलकुलेशन। क्या होगा सबसे पहला पॉइंट? प्रिलिमिनरी कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, सबसे पहले हमें यहां पर ये एंगल निकालना था, जिसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला कल बताया था, जिसके मैंने आपको क्या बताया था कल? फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। मुझे आप डायरेक्ट यहां पर अल्फा की वैल्यू निकाल के दो। निकाल लोगे कि मुझे निकालना पड़ेगा? मैंने आपको कल फॉर्मूला बता दिया सर इसका, दैट इज नथिंग बट राइज बाय एल बाय टू स्पान बाय टू, है ना। अल्फा राइज बाय स्पान बाय टू, ठीक है, राइज अपॉन एल बाय टू। राइज हमारे पास 3 है, एल हमारे पास 7, एल बाय 2 मतलब 7.5 हो जाएगा। मुझे वैल्यू बता दो कितनी आ रही है इसकी, जल्दी करो, कैलकुलेट कर लो फटाफट, वैल्यू बता दो मुझे इसकी कितनी आ रही है, हरी अप। कैलकुलेशन सब कुछ आपको करना है, जवाब आपको देना है मुझे, ठीक है। उसी का नाम पढ़ना होता है लाइव कोचिंग क्लास के अंदर, वरना फिर रिकॉर्डेड वीडियोस देख लिया करो, ठीक है। तो 7.5 इज एल बाय 2, 21.9 डिग्री, 21.9 डिग्री, 21.9 डिग्री। और किसी का आ रहा है क्या 21.9 डिग्री? और किसी का आ रहा है? फिगर देखो, फिगर 3D में ड्रॉ करने का कोई ऐसा कंपलसरी रूल नहीं है कि आपको 3D में ड्रॉ करना है इसको, ठीक है। 2D में ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। 2D में बस कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। अगर आपको समझने के लिए 3D की जरूरत पड़े तो आप ले सकते हो, वरना 3D को, ये 3D में फिगर को ड्रॉ करना कोई अनिवार्य नहीं होता है, ओके, कंपलसरी नहीं होता है। चलिए, और किसी का जवाब आ रहा है अल्फा का या नहीं आ रहा? जवाब दीजिए फटाफट मुझे। अल्फा के अंदर किसी का जवाब आ रहा है? और 21.9 डिग्री सिर्फ एक ही बंदे का अब तक जवाब आया, यश का, और किसी का जवाब नहीं आ रहा। जल्दी करो, ये अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। आप सभी को इसके अंदर कंट्रीब्यूट करना होता है। हरी अप। ट्वेंटी 21.93 एक का आ रहा है, ठीक है। और कोई आ चुका है? और किसी का जवाब अगर कोई देना चाहता हो तो 20.9 डिग्री। और रुचित, वेरी गुड। यश का आ गया, रुचित का आ गया, जयेश का आ गया। आई एम सोंटी ने जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया आपने जवाब? आप जवाब दो मुझे, क्यों नहीं आ रहा? आपका जवाब क्यों नहीं आ रहा? 3 डिवाइड बाय 7.5 करना है सिंपली आपको। आई एम सोंटी, क्या प्रॉब्लम है आपको, बताइए मुझे। तो अल्फा की वैल्यू आपकी यहां पर हम कह सकते हैं 21.9 डिग्री। इन सब वैल्यूज को आप अपनी नोटबुक के अंदर साथ साथ में, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप इसे नोटबुक के अंदर सॉल्व कर रहे होगे, ठीक है। तो इसको साथ साथ में लिखते रहिएगा। आगे मैं इन सारी वैल्यूज को आपको पूछा करूंगा कि ये वैल्यू हमारी जब कैलकुलेट की थी उस स्टेप के अंदर तो कितनी आई थी, तो आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है। y and yt कंस्ट्रक्शन 21.93, ओके, वेरी गुड। तो 21.93 ले लो, 21.9 ले लो, जो भी आपको लेना ले लो। अल्फा की वैल्यू इन शॉर्ट हमारी आ गई थी। दूसरा यहां पर जो प्रिलिमिनरी कैलकुलेशन था वो कौन सा था, कोई बताएगा मुझे? यस्टरडे के लेक्चर के अकॉर्डिंगली हमारा जो दूसरा प्रिलिमिनरी कैलकुलेशन था वो कौन सा था, कोई बताएगा मुझे आप में से? क्योंकि मैंने आपको ये कल स्टेप बाय स्टेप लिखाया था और मैंने आपको कल इसके बारे में एक नोट डाउनलोड करने के लिए भी कहा था, पीडीएफ। तो आपने उसे किया या नहीं किया, और उसमें से देखा या नहीं देखा,
यहां आपके जवाब मुझे बताएंगे। हरी अप, जल्दी करो। दूसरा कौन सा स्टेप था हमारा? लेंथ ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर। वेरी गुड, लेंथ ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर। इसका फॉर्मूला क्या था मैंने बताया आपको? कौन सा फॉर्मूला था इसका? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल बाय 2 स्क्वायर, यही फॉर्मूला था इसका। तो जल्दी इसके फॉर्मूले के अंदर यहां पे वैल्यूज रख दो सब। 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस एल बाय 2 मतलब 7.5 का स्क्वायर, ठीक है ना। चलो इसका जवाब मुझे बता दो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके जल्दी। हरी अप, हरी अप। पाइथागोरस लगाया था, वेरी गुड। जयेश का आंसर आ रहा है बहुत अच्छी तरह से। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है मुझे। हरी अप। हिरेन पटेल 21.9 आपका ये आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अब मुझे आप लेंथ ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर बता दीजिए कैलकुलेट करके। 8.07 मीटर आपका आ रहा है, 8.07 मीटर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। 8.07 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ये आपका 8 पॉइंट, ओके ओके, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड वेरी गुड। इस तरह से जवाब दिया करो, ठीक है। बहुत ज्यादा लोग जब जवाब देते हैं तो अच्छा लगता है हमें। तो हमने क्या किया, एंगल निकाल लिया, ये वाला एंगल हमने निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी जो प्रिंसिपल राफ्टर की लेंथ थी वो 8.07 मीटर निकाल ली, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे प्लान एरिया और स्लोप एरिया के बारे में, ठीक है। तो हाफ प्लान एरिया और हाफ स्लोप एरिया हम निकालेंगे, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द हाफ पोर्शन ऑफ दैट ट्रस, ओके। क्योंकि बाकी का ट्रस सिमेट्रिकल है उससे, तो हमें फुल ट्रस को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, हाफ को एनालाइज कर लेंगे तो हम बाकी हाफ में उसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो 8.7 मीटर हमने यहां पर जो है प्रिंसिपल राफ्टर लिया। अब हम बात करेंगे स्लोप एरिया की और प्लान एरिया की, ठीक है। तो प्लान एरिया क्योंकि हमें पता है यहां पर कि भाई ये हमारा, मान लीजिए ये एक सामने वाला ट्रस है, ये पीछे वाला ट्रस है, ठीक है। दो ट्रस के बीच का स्पेसिंग कितना दिया है, कोई बताएगा मुझे आप में से? What is the spacing given between two truss in our question? दो ट्रस के बीच का स्पेसिंग हमें कितना दे रखा है, कोई बताएगा मुझे आप में से? हरी अप। सवाल जवाब होने चाहिए एक फैकल्टी और स्टूडेंट के बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में सवाल जवाब होगे तो बहुत अच्छा लगता है। 4 मीटर, वेरी गुड, ये 4 मीटर का है। और यहां पर क्योंकि हम ये थोड़ा सा ये ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। चलिए इसको इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अब मानो 4 मीटर हो रहा है, ये हमारा रीज आ गया, ठीक है। और ये हमारा पूरा स्पान है L, दैट इज इक्वल टू 15 मीटर। नाउ वी आर डीलिंग विद द हाफ प्लान एरिया ओनली, वी आर डीलिंग विद दिस हाफ प्लान एरिया ओनली, ठीक है। तो क्या होगा ये हाफ प्लान एरिया 15, ये 15/2 हो जाएगा, ठीक है। ये 7.5 हो जाएगा, ये 7.5 हो जाएगा। समझ आ रही मेरी बातें आपको, है ना? नहीं आ रही समझ? तो क्या हो जाएगा ये सब? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग डियर। हाँ ठीक है, तो बस वही बताया मैंने आपको, स्पान बाय 2 इंटू इसमें जो हमारा स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस था वो मल्टीप्लाई करो, और मुझे यहां पर इसका एरिया निकाल के बताओ, ए हाफ प्लान एरिया कितना आ रहा है। हाफ प्लान एरिया कितना आ रहा है बताओ मुझे, चलो। 30 मीटर स्क्वायर, ओके, 30 मीटर स्क्वायर। यूनिट को आप मुझे अभी भले ही नहीं कह रहे हो चलेगा, लेकिन एग्जाम के अंदर यूनिट लिखिएगा आप, ठीक है। इसके मार्क्स कटते हैं, ठीक है। 30 मीटर स्क्वायर आपका हाफ प्लान एरिया आ रहा है, ओके। और अगर फुल प्लान देखिए तो 60 हो जाएगा, सिंपल है, ओके। आगे बढ़ते हैं हाफ स्लोप एरिया की ओर, ठीक है। हाफ स्लोप एरिया, अब ये भी मैंने आपको बताया था कल, इसका फॉर्मूला क्या था? हाफ स्लोप एरिया मतलब दिस लेंथ ऑफ, ये हम कह सकते हैं प्रिंसिपल राफ्टर, लेंथ ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर इनटू स्पेसिंग ऑफ ट्रस, वही होगा ना, है ना? यस और नो? तो अगर आपको समझ में आ गया तो कैलकुलेट करके मुझे जवाब बता दो कितना आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे सवाल पूछिए। चिन्मय कह रहे हैं कि सर ये रूफ ट्रस का डिजाइन चल रहा है क्या? हाँ बिल्कुल वही चल रहा है। तो जयेश का हाँ बिल्कुल, प्रिंसिपल राफ्टर इनटू स्पेसिंग। तो प्रिंसिपल राफ्टर की लेंथ 8.7 है, ओके।
और ये 32.28। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई है जो कहना चाहेगा 32.28 वाला आंसर इस, या फिर इससे नजदीक कोई भी आंसर? 32 पॉइंट, अच्छा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो 32.28 या 31 जो भी है, 32.28, ओके वेरी गुड, आपका ही जवाब ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास हमारे प्रिलिमिनरी कैलकुलेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर आई है जिसकी हमें जरूरत आगे लोड के एनालिसिस में पड़ने वाली है, ठीक है। ये हमारे बेसिक कैलकुलेशन थे। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो कहीं पे तो बता दीजिए। अगर सब कुछ ठीक है तो प्रोसीड लिख कर लाइक का बटन दबा दो। प्रोसीड लिखो, लाइक का बटन दबा दो, जल्दी करो, हरी अप। प्रोसीड लिखो, अगर आपको समझ में आ गया प्रोसीड लिखो एंड हिट ऑन द लाइक बटन, हरी अप। सभी लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमारा पहला स्टेप था प्रीलिमिनरी कैलकुलेशन जो हमने बखूबी पूरा किया है, दूसरा स्टेप हमारा है डेड लोड कैलकुलेशन, ठीक है ना। अगर मैं गलत नहीं हूं तो दूसरा स्टेप हमारा कौन सा है? डेड लोड कैलकुलेशन, ओके, DL कैलकुलेशन। सर नेट प्रॉब्लम की वजह से 2 in मतलब 2 मिनट, ऐसा 2 मिनट रुको, ऐसा फिर आप 2 मिनट लेट, अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं हिरेन पटेल, कोई बात नहीं। तो डेड लोड कैलकुलेशन के अंदर हमने सबसे पहले क्या करना था, मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर से जो मटेरियल है उन सबको हमें, उन सबका डेड लोड हमें कैलकुलेट करके आना है। सबसे पहले हम देखेंगे कवरिंग मटेरियल क्या है। तो कवरिंग मटेरियल हमें दे रखा है भाई, एसीसी शीट है हमारे पास। तो एसीसी शीट का जो हमें वेट दे रखा था वो क्या था? वो हमें दे रखा था 150, है ना, 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और कवरिंग मटेरियल यहां पर लगेगा, ना कि यहां पर नहीं आएगा उसका लोड, उसका वेट, ठीक है, उसका लोड यहां पर लगेगा, ठीक है। तो ये आपका इसके ऊपर इसके ऊपर लगेगा वो हमारा कवरिंग मटेरियल। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दिस वेट पर मीटर स्क्वायर इनटू एरिया, इनटू विच एरिया, इनटू विच एरिया, कोई बताएगा मुझे? वेट पर मीटर स्क्वायर इनटू विच एरिया, इनटू विच एरिया, जल्दी करो, जवाब दो इस बात का मुझे। कौन से एरिया को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मैं आपको फिर से बता रहा हूं, यहां पर हमें ये एरिया ऑफ कवरिंग ये तो कोई जवाब नहीं हुआ, मतलब आपने अगर इसको देखे तो अलग तरह से हाँ, हाफ स्लोप एरिया, वेरी गुड, हाफ स्लोप एरिया। अब हाफ स्लोप एरिया हमारा कितना था? दैट इज नथिंग बट 32.28, ठीक है ना। तो 150 इंटू 32.28 करो, इसका जवाब मुझे कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। यहां पर किसी ने जवाब दिया दैट इज 30 मीटर स्क्वायर, वो बिल्कुल गलत है। कंफ्यूजन दूर कीजिए अपना। हमारी जो कवरिंग मटेरियल या कवरिंग शीट जो होगी वो यहां पर इस स्लोप एरिया पे लगाई जाती है, इसलिए हमें स्लोप एरिया को ही मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 4842.5 समथिंग, अच्छा 4842, ओके वेरी गुड। और कोई जवाब देना चाहेगा इस बात का तो वो भी दे सकता है, 4842, ओके 4842 आप सभी का राउंड अप आ रहा है, मतलब 4842 न्यूटन हमारा ये टोटल लोड आ रहा है। किसकी वजह से ये आ रहा है? हमारी एस्बेस्टोस शीट की वजह से, ठीक है। उसके बाद ये हमारा पहला लोड था, ठीक है। दूसरा डेड लोड क्या हो जाएगा? वेट ऑफ पर्लिन होगा। दूसरा डेड लोड क्या हो जाएगा? डेड लोड पर्लिन का, ठीक है। तो पर्लिन के लिए हमें दे रखा था डेड लोड पर मीटर स्क्वायर के लिए कितना था, कोई बताएगा मुझे? हमने वहां पर ऑलरेडी ले रखा था, कोई बताएगा मुझे? ठीक है, ठीक है जयेश, आप जा रहे हो, जा सकते हो। मोदी सर लाइव है, ओके ओके ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताओ क्या है पर्लिन का वेट हमारे पास?
अच्छा मैं ये लिख देता हूं 120 दे रखा है हमें, ठीक है। तो 120 से 130 हम ले सकते हैं जनरली, ठीक है 120। और क्योंकि पर्लिन का लोड कहा, ये प्लान, देखो एक चीज हमेशा याद रखो, सिर्फ और सिर्फ रूफिंग मटेरियल जो है वहीं पर आपको जो है स्लोप एरिया को, हाफ स्लोप एरिया को मल्टीप्लाई करना, बाकी जितने भी मेंबर्स है उन सभी के अंदर आपको प्लान एरिया का यूज करना होगा। कंफ्यूजन यहां पर दूर कर लीजिएगा, ठीक है। एक ही जगह स्लोप एरिया यूज होगा और वो होगा हमारे कवरिंग मटेरियल के लिए, बाकी हर जगह प्लान एरिया होगा। तो आपको इंटू 30 करना होगा यहां पर। अब मुझे इसका जवाब बता दो कितना आ रहा है, हरी अप जल्दी करो, मुझे इसका जवाब बता दो कितना आ रहा है। ये पर्लिन का हम लोड निकाल लेंगे पर्लिन की तरफ से, उसके बाद आगे चलते हैं, लेकिन पहले इसका जवाब मुझे बता दो कैलकुलेशन करके। 3600 न्यूटन, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। 3600 न्यूटन आपका यहां पर ये जवाब आ चुका है। और अब उसके बाद था हमारा सेल्फ वेट ऑफ रूफ ट्रस, ठीक है। रूफ ट्रस का खुद वेट होगा, वेटलेस तो है नहीं वो, तो यहां पर हम कह सकते हैं सेल्फ वेट ऑफ रूफ ट्रस। उसका सेल्फ वेट का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कल, 10 इंटू स्पान बाय 3 प्लस 5, है ना, यही फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कल। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक इसके अंदर सारी चीजें रखो और मुझे कैलकुलेशन करके इसका जवाब बता दीजिए कि इसका जवाब क्या आ रहा है। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है ना। आपको लग रहा होगा कि ये टाइम पास चल रहा है, बहुत आसान है। अगर आप कहो तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं, आगे कुछ और मुश्किल चीजें उनको हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये करूं और करवाऊं जिससे आपको और क्लियर हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, एग्जाम के अंदर आपको कुछ नया ना लगे, है ना। एग्जाम के अंदर आपको कुछ नया नहीं लगना चाहिए। तो 100 यहां पर आ रहा है, कितना आ रहा है 100 यहां पर न्यूटन पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये सेल्फ वेट आ रहा है। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30 से, ओके, इसको आपको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब आपकी वैल्यू यहां पर हो जाएगी 3000 न्यूटन। ओके, ये समझ में आ रहा है आपको। हमने क्या किया कि ये रूफ ट्रस का जो सेल्फ वेट था वो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 100 आ रहा था, तो अब हमारे पास क्योंकि प्लान एरिया 30 मीटर स्क्वायर का है तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 100, तो 30 मीटर स्क्वायर के लिए कितना लोड हो जाएगा, वो 3000 न्यूटन का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ये निकाल लिया। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज अब आती है विंड ब्रेसिंग। अब देखो मैंने आपको बताया था विंड ब्रेसिंग लेना कंपलसरी नहीं होता है, अगर आप लेना चाहते हो तो कंसिडर कर सकते हो, अगर आप नहीं कंसिडर करना चाहते तो नहीं करिएगा, ठीक है। कंपलसरी नहीं है विंड ब्रेसिंग प्रोवाइड करना इसके अंदर, लेकिन क्योंकि हाइट हमारी 20 मीटर की है तो हमें यहां पर विंड ब्रेसिंग को लेना जरूरी थोड़ा हो जाता है, ठीक है ना। हाफ स्पान हाफ नहीं लिया, नहीं स्पान ये फॉर्मूला है, ये स्पान हाफ का नहीं है, ये फॉर्मूला अलग से है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है, ये डिराइव्ड फॉर्मूला है, ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो ये एम्पेरिकल या डिराइव फॉर्मूला में से कह सकते हैं, इसलिए स्पान बाय 3 यहां पर होगा, ओके, स्पान बाय 2 नहीं होगा। चलिए, तो यहां पर हमने क्या किया ये देख लिया। अब एक और चीज देख लेते हैं हम लोग यहां पर, एंड दैट इज नथिंग बट विंड ब्रेसिंग, ठीक है। विंड ब्रेसिंग के लिए क्या होता है, विंड ब्रेसिंग के लिए यहां पर मैंने आपको बताया था 12 से 13 कोई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का आपको यहां पर लेना होता है, तो आप 12 ले लो, 13 ले लो, ठीक है। तो 12 इंटू यहां पर 30 कर दो, विंड ब्रेसिंग का लोड मुझे कैलकुलेट करके बता दो कितना आ रहा है, जल्दी करो, चलो मैं लिख लेता हूं। 360 न्यूटन आपका ये विंड ब्रेसिंग की वजह से लोड आ रहा है। अब देखो यहां पर हमारे पास जितने भी मेंबर्स थे, डेड लोड जो उससे उसका आ रहा था, वो सबसे पहले हमने देखा कवरिंग मटेरियल, और उसका वेट आ रहा था यहां पर 4842 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा पर्लिन का, उसका वेट आ रहा था, उसका लोड आ रहा था 3600 न्यूटन। उसके बाद हमने देखा रूफ ट्रस का सेल्फ वेट और वो 3000 न्यूटन। उसके बाद हमने देखा विंड ब्रेसिंग का 360 न्यूटन। इन सारे लोड्स को अब यहां पर आप ऐड कर लो, इन सब का समेशन कर लो और उसके बाद मुझे टोटल बता दीजिए कितना डेड लोड हो रहा है। हरी अप जल्दी करो, बहुत आसान है ये काम, बहुत आसान है ये एग्जांपल और एनालिसिस, ठीक है ना। जल्दी जल्दी इसको कैलकुलेट कर लो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, कैलकुलेशन करके मुझे इसका जवाब बता दो कितना आ रहा है। हरी अप, टोटल लोड, इन 4 चीजों को आपको ऐड करना है, 1 2 3 4, ठीक है। 4 चीजें आपको ऐड करनी है और उसका एडिशन करके मुझे जवाब बताना है कितना आ रहा है। हरी अप, कंफ्यूजन हो तो बताइए मुझे इसके अंदर कहीं भी। वन 1802 यश का जवाब आ चुका है। और कोई जवाब कैलकुलेट कर रहा है तो करिए, बताइए। हाँ अच्छा, 11802 ये कौन है भाई, इनका नाम क्या है, जय केतु,
ठीक है, जय केतु, वेरी गुड। और अमर, अमर है शायद आपका नाम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ठीक है, अमर का है 11802, मतलब ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो टोटल हमारे पास आ रहा है, ये जरा मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। और अब मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि हमें क्या पूछा है सवाल के अंदर, पर पैनल पॉइंट, हमें पर पैनल पॉइंट लोड बताना। ये टोटल लोड आ गया हमारे पास, है ना। अब पर पैनल पॉइंट लोड हमें बताना है, तो हमें पता है कि भाई हमारा जो है एक तरफ से अगर हम हाफ ट्रस देखें तो ये अगर हम इसकी बात करें यहां पर, ठीक है, तो कितने पैनल पॉइंट, चला उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, हम पहले भी उसको कंसीडर कर रहे थे तो इसकी बात कर लेते हैं, दोनों एक जैसे ही है। तो 1 2 3 और ये हाफ, मतलब टोटल कितने हो रहे हैं पैनल पॉइंट, 4 हो रहे हैं, 4 फुल पैनल पॉइंट हो रहे हैं। तो आपका जवाब यहां पर आ रहा था 11802 डिवाइड बाय 4 पैनल पॉइंट करो तो हमें एक पैनल पॉइंट का लोड मिलेगा, हमें पर पैनल पॉइंट मिलेगा लोड कितना ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो जरा मुझे कैलकुलेट करके बता दीजिए इसका जवाब कितना आ रहा है, हरी अप, जल्दी करो, इसका कैलकुलेशन करके बता दो मुझे कि एक पैनल पॉइंट पे कितना आ रहा है। फुल पैनल पॉइंट की हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, जल्दी करो, पर पैनल पॉइंट कितना आ रहा है, 2950.5। और यश, सुधाकर, वेरी गुड, और कोई, एनीबडी एल्स, ओके 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 ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो, तो 2950 ये आ रहा है 2950, राइट, 0.5। तो देखो ये पर पैनल पॉइंट हमने निकाल लिया, क्वेश्चन के मुताबिक हमने इतना कर लिया है। अब देखो इतना आप अगर करोगे तो भी ठीक है, अगर आप इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट और एंड पैनल पॉइंट पे जाते हो तो भी ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अगर इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट और एंड पैनल पॉइंट पे जाओगे तो आपको आधा मार्क्स ज्यादा देगा, और अगर ये वो नहीं लिखोगे तो आपका आधा मार्क्स कट हो जाएगा। यहां पर जो है आपका जो सवाल में पूछा गया है वो जवाब यहां पर कंप्लीट हो गया है। अब अगर आपको जानना है कि भाई हाफ पैनल पॉइंट पे कितना लगे, क्योंकि ये पैनल पॉइंट ऑब्वियसली हाफ है और ये हाफ है, तो हाफ पैनल पॉइंट पे कितना लोड लगेगा, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, क्योंकि ये फुल पैनल पॉइंट का था ना। तो फुल पैनल पॉइंट के लिए क्या होगा, हाफ पैनल पॉइंट की अगर बात करें, हाफ पैनल पॉइंट की बात करें हम लोग, तो 2950.5 डिवाइड बाय 2, this value will be of half panel point 1475, वेरी गुड, 1475.25 समथिंग हो जाएगा, वेरी गुड, ओके। तो ये हमारी वैल्यू यहां पर हाफ पैनल पॉइंट के लिए आ गई, ये फुल पैनल पॉइंट के लिए आ गई। हम कह सकते हैं ये इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट की वैल्यू है, हम कह सकते हैं ये एंड पैनल पॉइंट के लिए वैल्यू है ना। सिंपल चीजें थी, हमने डेड लोड कैलकुलेशन इस तरह से कर लिया है, बहुत आसान तरीके से, आसान भाषा में। इसमें आपको अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिए। अगर यहां तक आपको सब कुछ क्लियर है तो प्रोसीड लिख के मुझे बता दो, ताकि हम आगे बढ़ते हैं लाइव लोड कैलकुलेशन की ओर, ठीक है। बताइए, चलिए आपकी क्या राय है, हरी अप। यहां तक सब कुछ मुझे उम्मीद है क्लियर होगा आपको। प्रोसीड लिखो ताकि मैं आगे बढ़ूं, सवाल लिखो ताकि मैं आपके जवाब दूं, ठीक है। तो प्रोसीड मतलब ग्रीन सिग्नल मिल गया है आगे के स्टेप की ओर बढ़ने के लिए। अब हम बात करेंगे लाइव लोड कैलकुलेशन के लिए, ठीक है ना। तो लाइव लोड कैलकुलेशन बहुत सिंपल चीज थी, मैंने आपको बताया था कि हमें यहां पर लाइव लोड अल्टीमेटली कहां करना होता है, एक तो जो रूफ ट्रस होता है उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन क्योंकि ऊपर से जो लोड आ रहा है वो पर्लिन की तरफ से आएगा, तो हमें पहले लाइव लोड ऑन पर्लिन निकालना होगा। तो लाइव लोड, अब हम यहां पे लाइव लोड का थर्ड स्टेप दे देते हैं, ठीक है। लाइव लोड ऑन पर्लिन की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था लाइव लोड ऑन पर्लिन के लिए एक फॉर्मूला था हमारे पास, एंड दैट इज नथिंग बट 750 था, 750 माइनस 20 इंटू अल्फा माइनस 10, है ना, अल्फा माइनस 10 था, ओके। इस तरह से एक हमारा ये था, ठीक है। इसको आप जरा 2 मिनट में थोड़ा अभी स्लो बोलूंगा, ठीक है, अजान हो जाए उसके बाद, है ना। तो यहाँ पर 750 20 अल्फा माइनस 10, ठीक है। अल्फा हमारे पास पता है कितना है, 21 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, 21.8 है इसकी वैल्यू। कैलकुलेट करके मुझे इसका जवाब बताओ पहले कितना आ रहा है, उसके बाद हम इसकी कंडीशन देखेंगे। हाँ हाँ, इसीलिए मैंने अपनी आवाज़ थोड़ी स्लो कर ली है, ठीक है, वॉल्यूम कम कर दिया अपना। चलिए, तो इसकी जवाब मुझे बता दो कितना आ रहा है, हरी अप, आप कंटिन्यू रखो, कैलकुलेट करके मुझे बता दीजिए जवाब कितना आ रहा है।
514 आ रहा है, वेरी गुड। और किसी का जवाब आ रहा है सुधाकर के सिवाय? इसका जवाब बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो खैर, तो 514। अब देखो, आपको मैंने कल बताया था कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी। कोई बताएगा मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? ये जो फॉर्मूला है इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए थी? कोई बताएगा मुझे? मैंने आपको कल बताया था इसके बारे में। जल्दी करो। 400, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? 400 की। यहां पर देखिए ये कंडीशन क्लियरली सेटिस्फाई हो रही है, हो रही नहीं हो रही है? 514 ग्रेटर देन 400 है ना। अगर ये इससे कम आता तो हम 400 ले लेते, ठीक है। तो यहां पर ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि रूफ ट्रस पे हमें लाइव लोड कैलकुलेट करना होता है। रूफ ट्रस पे लाइव लोड करने के लिए 2/3 ऑफ दिस, 2/3 ऑफ दिस, इसको कैलकुलेट करो, जवाब बताओ मुझे, जल्दी करो। बैकग्राउंड म्यूजिक क्या आ रही है आपको? हो रही है आपको तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। 2 मिनट ज़रा मैं वेट कर लेता हूँ, उसके बाद हम फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, सो आई एम सो सॉरी गाइस, अगर आप सभी को मेरे लिए थोड़ा वेट करना पड़ा तो मैं माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। खैर जो भी, तो 342.67 आ रहा है ये आपका जवाब, ओके। और ये पर मीटर स्क्वायर के लिए आ रहा था, तो हमें क्योंकि यहाँ पर प्लान एरिया में करना हो, इंटू 30 कर लिया हमने, तो आपका जवाब आ रहा है। बहुत अच्छी बात है यश, बहुत अच्छी बात है। और कौन था? यश है, जय केतु है, अमर है, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। तो 10280 आपका जवाब आ रहा है, 10280 न्यूटन का, ठीक है। ये आपका टोटल लोड आ गया, लाइव लोड। अब ये टोटल लाइव लोड, इसके सिवा दूसरा कोई लाइव लोड है नहीं, तो अब इसको डिवाइड बाय 4 कर दो, ठीक है। 10280 डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 क्यों? क्योंकि हमें पर पैनल पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। तो पर पैनल पॉइंट निकालने के लिए इसको डिवाइड बाय 4 कर दो। जवाब बताओ जल्दी कितना आ रहा है, हरी अप हरी अप। पर पैनल पॉइंट के लिए कितना आ रहा है? सर डेली क्लास रखिए स्टील का क्लास डेली ही तो हो रहा है। तन्मय, क्या नाम था आपका? तमल, डेली ही तो क्लास हो रहा है हमारा स्टील का। यस्टरडे भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, ठीक है। चलिए, तो 2570 इज योर पर पैनल पॉइंट, 2570 न्यूटन इज द पर पैनल पॉइंट लोड, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं। अब यहां पर आपकी मर्जी होती है आगे कि आपको फुल पैनल पॉइंट और हाफ पैनल पॉइंट निकालना है या नहीं निकालना है, ठीक है। आपकी मर्जी है, टाइम है तो निकाल लो, टाइम नहीं है तो मत निकालो, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। इसको अगर आप और डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये आपको हाफ, क्योंकि ये फुल पैनल पॉइंट है, ये क्या है? फुल पैनल पॉइंट है। इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको हाफ पैनल पॉइंट मिल जाएगा। सिंपल है ना। तो इसके लिए इस तरह से आपको ज्यादा टाइम बर्बाद करना नहीं है, कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। लाइव लोड, डेड लोड हमने अच्छी तरह से कैलकुलेट कर लिए हैं, इसको समझ लिया है बिना किसी कंफ्यूजन। अब आगे बढ़ते हैं विंड लोड कैलकुलेशन की ओर। अगर आप सभी की अनुमति है तो प्रोसीड लिखो मुझे यहां पर, ताकि समझ आए कि वाकई में आप मुझे आगे बढ़ना चाहिए और विंड लोड कैलकुलेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए।
हरी अप। 1285 इज द पर पैनल, सॉरी हाफ पैनल पॉइंट, एंड पैनल पॉइंट। ओके, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए तो प्रोसीड 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 स्टार्ट। ओके, बहुत खूब। चलिए तो यहां पर अब मैं विंड लोड कैलकुलेशन की हेडिंग मारता हूं, जो कि स्टेप 4 माना जाएगा मेरा। ठीक है, स्टेप 4 है अब तक का। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया था कल, इसके लिए हमें आईएस कोड की जरूरत पड़ती है ना। इसके लिए हमें आईएस कोड की जरूरत पड़ती है, आईएस 875 पार्ट 3। ओके, जिसके अंदर आपको यहां पर पेज नंबर पेज नंबर 8 पे जाइए। आपको सबसे पहले तो क्या करना होगा, पेज नंबर 8 पे जाना होगा। वहां पर आपको बेसिक विंड स्पीड के लिए दे रखा है। ठीक है, तो बेसिक विंड स्पीड वहां पर वीबी जो है वो कहां से मिलेगी आपको, तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर एक टेबल है आखिरी में, जिसको हम एनेक्सर कहते हैं। उसके अंदर लोकेशन वाइज जो है आपकी, हाँ अपेंडिक्स ए है, इसमें जाइए फटाफट जल्दी। अपेंडिक्स ए है, अगर आपके पास आईएस कोड है तो ले लो फटाफट। हाँ, पेज नंबर 53, वेरी गुड, पेज नंबर 53 है, अपेंडिक्स ए है। अहमदाबाद हमारा लोकेशन था बिल्डिंग का। जल्दी आप में से बताओ, जल्दी कैलकुलेट, मतलब उसको देख के मुझे निकाल के बताओ कि अहमदाबाद के अंदर बेसिक विंड स्पीड कितनी होगी। पेज नंबर 53, पेज नंबर 53। ठीक है, पेज नंबर 53 है, अपेंडिक्स कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको। जल्दी करो, मुझे बेसिक विंड स्पीड बता दो। इसका पहले, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डिजाइन बेसिक विंड स्पीड मतलब वीबी बताओ कितनी आ रही है। 39 मीटर पर सेकंड। यश, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और कोई है जो यश की तरह जवाब देना चाहेगा? रुचित 39 मीटर पर सेकंड। ओके, और कोई? रुचित ने जवाब दे दिया, यश ने जवाब दे दिया। बाकी लोग अब तक जवाब नहीं दे रहे हैं, ढूंढ रहे होंगे शायद, या फिर उन्होंने कमेंट कर दिया होगा, अब तक मुझे मिली नहीं होगी, हो सकता है। ठीक है, 39, वेरी गुड। तो 39 मीटर पर सेकंड की आपकी वहां पर बेसिक विंड स्पीड है अहमदाबाद लोकेशन के अंदर। अब आपका दूसरा स्टेप इसके अंदर होता है, वो होता है डिजाइन विंड स्पीड, दैट इज वीजेड। ओके, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ठीक है, वीजेड होता है। अब वीजेड का यहां पर तन्मय आप इतनी बार जवाब नहीं लिखे, सॉरी तमल इतनी बार जवाब नहीं लिखे तो भी चलेगा, एक बार में भी मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, उसका फॉर्मूला वहां पर दे रखा है, दैट इज वीबी इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3। यहां तक है एज पर IS 875 1987। बट अगर IS 875 2015 की बात करें तो K4 मल्टीप्लाई हो रहा है। ये मैंने आपको कल की क्लास के अंदर समझाया था। ठीक है, तो ये हमारा वहां पर बेसिक विंड स्पीड का हमें डिजाइन विंड स्पीड का हमें फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। VB हमें पता है, दैट इज नथिंग बट 30। K1, What about K1? K1 इज नथिंग बट रिस्क फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ये आपको मिलेगा, यहां पर मैं आपको बता देता हूं। टेबल नंबर 1 है हमारा। टेबल नंबर 1 के अंदर देखिए, ये टेबल नंबर 1 हमारे पास है इस तरह से। पेज नंबर 11 पे जाइए जल्दी जल्दी, जिसके पास आईएस कोड है, हरी अप। पेज नंबर 11 पे जाइए, वहां पर आपको टेबल नंबर 1 दे रखा है। देखिए वहां पर जो है आपको मीन प्रोबेबल डिजाइन लाइफ का एक कॉलम है, उसमें 25 साल की उम्र लिखी है। तो 25 साल की जो उम्र है उसको कंसिडर कर लीजिए। उसके बाद आगे बढ़िए, जो हमारा थर्ड कॉलम है K1 फैक्टर का, विच इज बेस्ड ऑन विंड स्पीड, बेसिक विंड। ओके, वेरी गुड, यश ने जवाब दे दिया, रुचित ने जवाब दे दिया, 0.92। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? देखो मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं। यहां पर ये हमारा जो है 25 की डिजाइन लाइफ है, ठीक है, और ये जो है हमारे पास 39 हमारी बेसिक विंड स्पीड थी, 39, और ये इंटरसेक्ट हो रहा है, देखो। तो ये हमारे पास 0.92 इज द आंसर ऑफ K1। समझ में आ रहा है आपको? तो 0.92 इज द आंसर ऑफ K1, मतलब ये K1 की वैल्यू 0.92 आ गई। ये हमारे पास है 39, ठीक है, ये हमारे पास 0.92 आ गया। नाउ व्हाट अबाउट K2? तो K2 क्या होगा हमारे पास, वो भी आपको निकालना आता होगा शायद, मैंने आपको कल बता दिया था इसके बारे में। K2 क्या होगा? K2 के लिए आपको टेबल नंबर 2 पे जाना होगा, पेज नंबर 12 पे। इस तरह से ये पेज नंबर 12 दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर पेज नंबर, ये टेबल नंबर 2 है आपका, ठीक है। इसके अंदर आपको क्लास कैटेगरी, मैंने आपको बताया था कि हमारी बिल्डिंग, क्वेश्चन में आपको दिया गया था, ठीक है, कि क्लास ये है, कैटेगरी वो है। तो आप जरा बताइए मुझे कि इसके अंदर हमारी कैटेगरी कौन सी थी? आपको पता होगा अगर आपने सवाल लिखा है तो, कि कैटेगरी हमारे स्ट्रक्चर की कौन सी थी। जल्दी करो, मुझे बताइए कैटेगरी कौन सी थी।
हरी अप। थ्री, हाँ जी, थर्ड कैटेगरी थी हमारी, क्लास हमारा ए था, ठीक है। चलिए क्लास ए था, थर्ड कैटेगरी थी। जिन लोगों को नहीं पता है, यश बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है सब कुछ अच्छी तरह से, ठीक है। ओके ओके, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पर जो है आपको हमारा जो है वो क्लास सॉरी कैटेगरी 3 है। कैटेगरी 3 है, ये कॉलम दिखाई दे रहा है, मेरी उंगली जो दिख रही है आपको, ठीक है, उसके नीचे जो कॉलम है वो कैटेगरी 3 है, और क्लास हमारा ए है, क्लास ए है। और हमारी जो हाइट है ना वो हमें दे रखी है 20 मीटर की, ठीक है। तो 20 मीटर की हाइट हमें दे रखी है ना। तो इस तरह से जो है ये देखो यहाँ पर हमें 20 मीटर की सॉरी हाइट हमें 20 मीटर की दे रखी है। 1.01 आपका आंसर आ रहा है, अगर आप इसको इंटरसेक्ट यहाँ पे इस तरह से करोगे तो, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? तो 1.01 इज द आंसर। 1.01 आपका K2 का आंसर होगा, है ना। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ओके। अब आप बात करते हैं K3 के बारे में। तो K3 की वैल्यू क्या होगी? K3 की वैल्यू क्या होगी? उसके बिल्कुल नीचे जाइए, ठीक 5.3.3.1 क्लोज आपको दे रखा है। अगर आपका थीटा जो है लेस देन 3 सॉरी ग्रेटर देन 3 होता है तब वो ज्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि हमारा थीटा जो है वो लेस देन अपविंड स्लोप जो हमारा है वो लेस देन 3 है ना, तो 1 आपकी वैल्यू हो जाएगी। अगर वो ज्यादा होता 3 से तो आपको जाना होता वहां पर जो हमारा पेज नंबर आई थिंक 56 वगैरह है कुछ, उसके लिए अगर आपको जाना है तो हमारा हाँ ये 56 पेज नंबर है, ठीक है। अगर वो इससे ज्यादा होता तो 56 पेज नंबर के ऊपर आपको इसका प्रोविजन दे रखा है। वो अगर आपको सीखना है तो हमारा जो एक प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब के ऊपर बिल्डिंग सॉरी विंड लोड कैलकुलेशन के लिए, विंड लोड कैलकुलेशन, तो वहां पर मैंने आपको उस केस को भी समझा दिया है, ठीक है। तो यहां पर 1 ले लेंगे हम लोग, बिकॉज हमारा थीटा जो है वो 3 से कम है। अब बात करते हैं K4 की। अब बात करते हैं बिकॉज वी आर ऑन द वेस्ट साइड ऑफ इंडिया, तो यहां पर क्या होगा कि ये साइक्लोन प्रोन जोन है। साइक्लोन माना गया, आईएस कोड ने कहा है कि इसके अंदर ये साइक्लोनिक कंडीशन इसके अंदर हो सकती है, तो वहां मल्टीप्लाई करना होता है। A4 को मल्टीप्लाई करने के मैं आपको बताया था कि आपको IS 875 2000 डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए, उसकी हार्ड कॉपी निकाल लीजिए, उसके अंदर आपको प्रोविजंस दे रखे हैं कुछ, ठीक है। अगर आप उसकी बात करोगे तो देखिए आपको पेज नंबर 8 पे IS 875 2015 के अंदर पेज नंबर 8 है, क्लॉज नंबर 6.3.4 है, जिसके अंदर आपको K4 का जिक्र किया उन्होंने। और डिफरेंट 3 तरह की बिल्डिंग से अलग अलग 3 वैल्यूज अलग अलग, और उनके लिए हम उन्होंने अलग अलग K4 की वैल्यू दे रखी है, इंपॉर्टेंस फैक्टर फॉर साइक्लोनिक रीजन, ओके। तो उसके अंदर हमारा जो बिल्डिंग है वो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, तो उसके लिए हमें प्रोविजन है 1.15 का। हमें क्या प्रोविजन है? 1.15 का प्रोविजन है, ठीक है। तो आपको इसको यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको यहां पर आपको कंसीडर करना पड़ेगा। मुझे पता है आपकी कई कॉलेजेस के अंदर जो है आपको ये कंसीडर नहीं करवाया गया है, तो आप उनसे एक बार पूछिएगा कि सर आपने हमें ये कंसीडर क्यों नहीं करवाया। आप एक सवाल उनसे जरूर पूछिएगा ये कि आपने ये हमें कंसीडर क्यों नहीं करवाया, ठीक है। तो आपको वहां से शायद कुछ जवाब मिले तो मुझे बताइएगा, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप कोशिश करते रहिएगा जवाब लेने की। हालांकि ये आईएस कोड के मुताबिक कंसीडर करना चाहिए इसको। चलिए, तो अब मुझे बताइए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है कैलकुलेट करके? 41.67 41.67 सभी की वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है? 41.67 सभी की वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है, जरा बताइए मुझे आप। हरी अप। फोर्टी 1.67। वेरी गुड रुचित। और कौन थे? यश और जय केतु, ठीक है। तो 41.67 मीटर पर सेकंड हमारे पास ये डिजाइन विंड स्पीड आ चुकी है वैल्यू, ठीक है। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए मुझे। तमल वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो अब हमने देखा VB निकाल लिया, VZ निकाल लिया, ठीक है। अब हम निकालेंगे डिजाइन विंड प्रेशर। हमने डिजाइन विंड स्पीड निकाल ली, नाउ वी विल फाइंड आउट द डिजाइन विंड प्रेशर। तो डिजाइन विंड प्रेशर के लिए आपको आईएस कोड में प्रोविजन है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। 875 पार्ट 3 के अंदर के डिजाइन विंड प्रेशर जो है PZ से मुझे डिनोट करते हैं, वो जनरली होता है 0.6 VZ होल स्क्वायर। तो हमारा VZ हमारा 41.67 आ रहा था, उसका होल स्क्वायर करो, इसको मल्टीप्लाई बाय 0.6 करो। जवाब मुझे जल्दी दो कितना आ रहा है? हरी अप, जवाब मुझे बताइए। आज मुझे आपके साथ 2 न्यूमेरिकल को सॉल्व करना था, लेकिन स्पीड बहुत कम है हमारी, तो आज एक ही न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएगा। ऐसा हो तो हमें और बहुत सारे न्यूमेरिकल इसके अंदर सॉल्व करने हैं, क्योंकि मैंने
देख पेपर्स के अंदर अभी तो आपको डिजाइन ऑफ पर्लिन और डिजाइन ऑफ रूफ ट्रस भी पूछ रहे हैं वो लोग 14 मार्क्स के अंदर, तो वो भी हमें तैयारी करनी है उसकी, ताकि वो अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको छोड़ के आना ना पड़े, आपको लिखना है उसको। तो मैं समझाऊंगा डिजाइन ऑफ पर्लिन और डिजाइन ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर किस तरह से किए जाते हैं, मेन टाई की डिजाइन किस तरह से की जाती है, वेब मेंबर्स की डिजाइन किस तरह से। तो बहुत सारी चीजें इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अंदर करनी बाकी, हमें स्पीड हमें थोड़ी बढ़ानी होगी या फिर हमें नंबर्स ऑफ क्लास बढ़ाने होगी। ठीक है, चलो खैर जो भी है। तो अभी कितना आ रहा है आपका आंसर इसका 104.83 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। ज्यादा नहीं आ रहा है आपका आंसर थोड़ा ये, या हमने थोड़ा वो कैलकुलेशन चेंज किया था इसलिए हो रहा था? ओके ठीक है, 41 पॉइंट कितना था, 83 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 83 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू इस तरह से आ चुकी है। इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। हमने क्या किया, बेसिक विंड स्पीड निकाल ली, हमने डिजाइन विंड स्पीड निकाल ली, डिजाइन विंड प्रेशर निकाल लिया। अब बात आती है विंड लोड की। अब बात करते हैं विंड लोड की। तो देखो विंड लोड की मैंने आपको कल बताया था फॉर्मूला, मैंने आपको उसके अंदर ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया था, लेकिन फॉर्मूला बता दिया था आपको मैंने आपको, ठीक है उसका। चलिए तो अब उसकी बात कर लेते हैं अपन, है ना, अब अपन उसकी बात कर लेते हैं। उसको रहने देता हूं, चलो मैं बाद में देखते हैं उसको, ठीक है। तो विंड लोड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, उसको हम डिनोट करते हैं एफ से, एंड दैट इज नथिंग बट, ये भी आपको आईएएस कोड में दे रखा है, ठीक है, पेज नंबर 13 के ऊपर। दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट प्लस और माइनस इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट, ठीक है, इनटू एरिया, इनटू ये स्लोप एरिया होगा, विंड आपका स्लोप एरिया पे लगेगा, इनटू डिजाइन विंड प्रेशर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला इस तरह से है। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमें स्लोप एरिया पता है, हमें डिजाइन विंड प्रेशर पता है, बट वी डोंट नो एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट। अब इसको निकालने का एक तरीका होता है अपना, अब इस पे जरा ध्यान दीजिएगा मैं किस तरह से कैलकुलेट कर रहा हूं इसको, ठीक है ना। बहुत आसान है, बहुत सिंपल चीजें हैं। इसके लिए आपको जाना होगा IS 875 पार्ट 3 के अंदर, मैं बता रहा हूं आपको, देखो पेज नंबर 36 के ऊपर हाँ पेज नंबर 16, सॉरी पेज नंबर 16 पे जाइए फटाफट। इस तरह से एक टेबल आपको यहां दिखाई देगा पेज नंबर 16 के ऊपर, ठीक है, यहां पर जाना। अब देखो मैं बता रहा हूं आपको, सीपीई और सीपीआई इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट होते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया था बखूबी कल, एक इस तरह से छोटा सा फिगर ड्रॉ करके कि क्योंकि ओपनिंग हमारी इंडस्ट्री के अंदर होती है, बिल्डिंग्स के अंदर, तो एयर अंदर भी जाती है और बाहर से भी एयर लगती है उसको, तो उसके अंदर डिपेंड करता है। अगर अंदर से ये जो होता है इसके लिए इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट होता है, बाहर से जो एयर है उसके लिए एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट होता है, तो इसके लिए अब हमें कैलकुलेट करना होगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको आईएएस कोड क्या कहता है कि विंड के जो डायरेक्शन या एंगल्स होते हैं उनके लगने के दो कंडीशन है, या तो वो वेरिएशन की एक लिमिटेशन है 0 से 90 डिग्री। मान लीजिए ये आपका इस तरह से प्लान है, ठीक है, ये आपका प्लान है इस तरह से, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि भाई ये EFGH ये प्लान है, तो ये क्या आईएएस कोड क्या कहता है कि या तो वो 0 डिग्री पर लगेगा और मैक्सिमम या तो वो 90 डिग्री पर लगेगा, ठीक है। 0 डिग्री और 90 डिग्री इन दोनों के बीच में विंड जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। अब ये सेम कंडीशन यहां से भी लागू है, 0 या 90, ठीक है। इस तरह से ये जो है लग सकती है। इसलिए यहां पर इस टेबल के अंदर देखिए आपको एक तो दे रखा है, अगर आपको सीपीई की वैल्यू निकालनी है ये एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट की, तो इसके लिए आपको सबसे पहले बिल्डिंग हाइट रेशियो देखना होगा कि आपकी बिल्डिंग का हाइट रेशियो क्या है, ठीक है। तो चलिए हमारे पास जो बिल्डिंग है, हमारे पास जो बिल्डिंग है, कोई बताएगा मुझे उसकी हाइट कितनी है? व्हाट इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग दैट वी हैव और वी आर कैलकुलेटिंग इट? कोई बताएगा मुझे उसकी हाइट कितनी है? ये होती है मैं बता रहा हूं आपको, देखो, अच्छा इसको एक काम करते हैं, इसको फिगर को हम यहां से हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा तो ये हमारा जो अच्छा कितना है आपका आंसर? हाइट 20 है, ओके। यश ने 20/15 दे रखा है, मतलब हाइट बाय विड्थ, ओके वेरी गुड वेरी गुड। हमें वहां पर जो है वो रेशियो दे रखा है हाइट बाय विड्थ का, और 3 डिफरेंट वहां पर कंडीशन केस है। मतलब एक तो है कि भाई अगर आपका H/W रेशियो, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0.5 हुआ तो एक केस अलग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 0.5 से लेकर
एच बाय डब्ल्यू का रेशियो जो है वो 1.5 और 1.5 से लेकर आपका 6 तक, ये डिफरेंट डिफरेंट हमें 3 केसेस वहां पर दे रखे हैं। अब मुझे आप बताइए हमारा केस कौन सा होगा इसमें से, हमारी हाइट का रेशियो कितना आ रहा है, हमारा केस 1.33। यश ने अभी मुझे जवाब दिया था कि हमारा हाइट का रेशियो 1.3 विच इज इन बिटवीन 0.5 एंड 1.5, 0.5 और 1.5 के बीच में है, मतलब ये हमारा सेकंड केस हुआ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, सेकंड केस हुआ, चलो बहुत अच्छी बात है। अब सेकंड केस के अंदर हमें जो है वो एंगल दे रखा है, ठीक है, रॉकी एंगल हमें दे रखा है, दैट इज अल्फा, और वहां पर जो है एंगल आपको डिफरेंट डिफरेंट दे रखे हैं। हमारे पास जो अल्फा है वो कितना है आपको पता होना चाहिए, हमारे पास जो अल्फा है उसकी वैल्यू कितनी, कोई बताएगा मुझे, हमारे पास जो अल्फा है उसकी वैल्यू कितनी है, कोई बताएगा मुझे, जल्दी करो, अल्फा की वैल्यू बताओ मुझे, हरी अप। 21.93, ओके 21.93 हमारे पास अल्फा की वैल्यू है डिग्री में, ठीक है, तो ये 21.93 या 21.9 हमारा एंगल है, ओके, बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहां पर हमें एंगल पता है, ठीक है, लेकिन आप अगर इस एंगल के अंदर देखोगे इस कॉलम में, तो आपको यहां पर सारे के सारे जो है, अगर आपको बताऊं मैं, देखो यहां पर जो है सारे के सारे राउंड अप दे रखे आपको 10, 20, 50 वगैरह, ठीक है, आपको 21 पॉइंट समथिंग कुछ भी नहीं दे रखा है। तो आपको इसके लिए करना क्या होता है, इंटरपोलेशन करना होता है, जो कि बहुत सिंपल चीज होती है, ठीक है, इंटरपोलेशन करना होता है। तो देखो अब पहले हम आगे बढ़ते हैं इसमें, और मैं आपको बता दूं यहां पर हम पहले, तो मैंने आपको बताया कि भाई हमारे पास EF और GH दो साइड होगी, ठीक है, 0 डिग्री के लिए EF और GH इधर से भी लग सकता है, इधर से भी लग सकता है, इसलिए दो इनके जो है चीजें दोनों डायरेक्शन में देखी जाती है, ठीक है। चलिए तो अगर हम पहले EF की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट EF वन साइड जो उसकी बात करें हम, तो क्या होगा EF के लिए, EF के लिए अगर देखें हम तो क्या होगा, यहां पर देखो EF की बात करें तो यहां पर एक तो 20 डिग्री जो है उसके ऊपर जो वैल्यू है EF की, ठीक है, वीड एंगल EF की जो वैल्यू है वो कितनी है, कोई बताएगा मुझे, 20 अगर देखें हम तो 20 के सामने EF के लिए वीड एंगल की वैल्यू कितनी है, जल्दी बताओ, 20 के लिए, हरी अब इंटरपोलेशन करना पड़ेगा, यश बहुत अच्छी बात है। -0.7, वेरी गुड, -0.7, ठीक है, और अब क्योंकि हमें 21 पॉइंट चाहिए तो आगे 30 बता दो, लोगों को इंटरपोलेशन तो आता ही होगा शायद, कि नहीं आता, कितने लोगों को इंटरपोलेशन नहीं आता बताओ मुझे, चलो जल्दी करो मुझे बताओ, कितने लोगों को आप में से इंटरपोलेशन नहीं आता है, पॉइंट, हाँ -0.2, -0.2, अमर को आता है, यश को आता है क्या, अगर आपको इंटरपोलेशन आता है तो फिर हम डायरेक्ट आगे बढ़ जाते हैं, आता है, ठीक है, चलो तो डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। इंटरपोलेशन करोगे आप तो आपको जो है यहां पर वैल्यू मिलेगी, कितनी वैल्यू मिलेगी आपको, 9 डिग्री पर 21 पॉइंट, क्योंकि हमारा थोड़ा सा वेरिएशन होगा, ये थोड़ा सा शायद वेरिएशन होगा, क्योंकि हमारे पास जो है 21.93 हमने ले रखा है, और जो बुक में है वो 21.8 है, तो थोड़ा सा वेरिएशन होगा, ठीक है ना। और अभी टाइम भी हो रहा है, 9 बजने को आए हैं, अभी दूसरी क्लास भी हमें शुरू करनी है ईटैप्स की, तो इसलिए थोड़ा मैं अभी कैलकुलेशन के अंदर कम ध्यान देते हैं, अभी कम इस्तेमाल करते हैं उसको। मैं डायरेक्ट ले रहा हूं, यहां पर कितना ले लूं, जो दिया है वही ले लूं, 0.0965, 0.0965, ये माइनस में होगा, ठीक है, ये माइनस में होगा, -0.0965, ये दोनों माइनस में हैं, इंटरपोलेट करोगे तो ये आखिर में वैल्यू, और इन दोनों को माइनस करना होता है तो आखिर में वैल्यू शायद माइनस ही आएगी आपकी, ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। इंटरपोलेशन के अंदर साइन अपने हिसाब से चेंज मत कीजिएगा, जो है उसी को रहने दीजिएगा, ओके। ये आपको EF साइड के लिए सुधाकर, ओके वेरी गुड,
साइन अब जरा, हाँ वैसे साइन इसके अंदर ज्यादा मायने नहीं रखती। साइन का मतलब होता है वो नेगेटिव, मतलब सक्शन हो रहा है उसके अंदर है। अगर नेगेटिव साइन है तो सक्शन हो। सर कल रूफ ट्रस कीजिए, कल हम देखेंगे। अभी दूसरा एग्जांपल और हमें करना है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास 0.095 आ रहा है। उसके बाद ये हमारा जीएच साइड, ईएफ साइड हो गया। अब बात करते हैं जीएच साइड। तो जीएच साइड के लिए सीपीई की वैल्यू क्या होगी जीएच साइड के लिए? तो उसके लिए देखो यहां पर आईएस कोड में सेकंड जो कॉलम है हमारा, मतलब जीएच वाला, उसमें देखो आपको 20 से लेकर जितने भी वैल्यूज है वो सारे -0.5। क्या करना होगा? सिंपल इसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जीएच के लिए अगर हम ईएफ की बात करें तो ईएफ के लिए हमारी जो वैल्यू आ रही थी वो -0.09 कितनी 65 आ रही थी। और जीएच की अगर बात करें तो इसके लिए -0.5 आपकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये दो वैल्यू आ रही है, समझ में आ रहा है आपको? इस तरह से क्या आ रहा है, ये दो वैल्यूज यहां पे हमें मिलके आ रही है। अब सिमिलर चीज हम क्या करेंगे, सिमिलर चीज, अच्छा ये डायरेक्ट आपकी वैल्यू आ रही है फिर सीपी की वैल्यू है, इसमें कुछ अधूरी चीज तो नहीं है ना? ये कुछ अधूरी चीज तो नहीं है? मुझे डायरेक्ट 21.93 पे चाहिए था आंसर। यस, आपने अच्छी तरह से कैलकुलेट किया है इसको सुधाकर। ये आपका इन दोनों का है। मुझे ओवरऑल सीपी चाहिए था ईएफ के लिए 21.93 के लिए। ये वैल्यू शायद आपकी दूसरी है, ये वैल्यू आपकी इसके डिफरेंस निकालने के बाद की है। हाँ, इंटरपोलेशन की। मुझे डायरेक्ट 21.93 डिग्री पर कितनी वैल्यू वो बताइए कैलकुलेट करके। करना कुछ नहीं है ना आपको, -0.0965 माइनस सॉरी हाँ प्लस, मैं आपको बता रहा हूं देखो क्या करना है आपको, -0.0965 प्लस -0.7 करो इसको सॉल्व, क्योंकि हमने इसको इसमें से माइनस किया था पहले, अब इसको प्लस करना होगा। और क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी माइनस साइन है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो इसकी माइनस में कुछ वैल्यू आएगी आपकी, जल्दी मुझे कैलकुलेट करके बताओ कितनी आ रही है, हरी अप। सिंपल चीजें है बहुत, जल्दी करो। हाँ, -0.6। अच्छा वेरी गुड, तमल का आंसर आ चुका है, यश का आंसर आ चुका है, बहुत अच्छी बात, बहुत खूब बहुत खूब। -0.6035 आ रहा है। और कौन है ये? जय केतु का आंसर थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, कोई बात नहीं जय केतु, आप एक बार अपनी तरफ से देख लीजिए, क्योंकि ये आंसर प्लस नहीं होना, ये आंसर माइनस होना चाहिए। ये -0.065 प्लस -0 मतलब प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा प्लस होगा, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है को बताएगा मुझे? ये जय केतु आपका क्या आंसर आ रहा है? सभी का आंसर ये आया सुधाकर, ये माइनस होनी चाहिए वैल्यू, माइनस आएगा। हाँ अच्छा ये माइनस आएगा, खैर जो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये इंटरपोलेशन करना है। सर आपने बताया जो बताया है उससे, अच्छा ठीक है, तो मेरी गलती हो रही है, फिर उसके अंदर कहीं माइनस आएगा यहां पर शायद, ऐसा हो तो ठीक है। तो ये वैल्यू यहां से इस तरह से होनी चाहिए, या फिर हम सही जा रहे थे, ये माइनस है और ये प्लस, और फिर आपका वैल्यू जो है ये साइन गलत हो रहा है सर आपका, -7। अच्छा ठीक है, एक्चुअली है ना, देखो बुक में आपको जो दिया है वो माइनस आपको कॉमन बाहर निकाल के दिया है, ठीक है। अगर आप हमारे मेथोडोलॉजी से जाएंगे ना, उसके अंदर पता है क्या होता है कि भाई क्योंकि आपने 20 में से 21 वाले को माइनस किया था, है ना। आपने क्या किया था कि भाई हमने 21.93 हमारा था माइनस, हमने 20 कर दिया तो 1 पॉइंट हमें 93 समथिंग मिला था, 1.93 के ऊपर हमने इंटरपोलेट किया था, तो हमने इसमें से इसको माइनस किया था। तो अब ये वैल्यू जो आ रही है ना, आपको इसके साथ प्लस करना होता है, इसको ऐड करना होता है ना। तो ये एक सिंपल पहले से प्रोसीजर होती है ना। खैर जो भी है, कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा और उसको हमने इंटरपोलेशन अपने हिसाब से कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया। तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही थी? हमारी वैल्यू कितनी आ रही थी ईएफ के लिए? 0.6, यहां पर ये हमने जो है 0.6035, ओके 0.6035 हमारी ये ईएफ के लिए वैल्यू आ रही है, जीएच के लिए हमारी -0.5 मतलब -0.5 आ रही है। ये 0 डिग्री के लिए था। सिमिलरली आपको 90 डिग्री के लिए करना है, आपको ये क्या है 90 डिग्री के लिए करना है हमें, ठीक है ओके यस सही है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 डिग्री के लिए हमें सिमिलर करना है, आप कर लोगे, मुझे करना पड़ेगा? चलो हम कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो कुछ डिफरेंस उसके अंदर नहीं है, अलग नहीं है, वही ये चीज है, ठीक है। वहीं आपको टेबल में जाना है 90 डिग्री के अंदर, और 90 डिग्री के टेबल में जाकर आपको वहीं पर देखना है कि भाई जीरो के लिए क्या हो रहा है। और अगर हम 90 डिग्री के लिए देखो, वहां पर कॉलम में देखोगे तो 90 डिग्री के लिए ईएफ साइड से जो है वो -0.8 हो रहा है। हम देखें, अगर ईएफ के लिए हम देखें तो मैं बता रहा हूं आपको -0.60 समथिंग आपकी वैल्यू आ रही थी। उसके बाद जीएच के लिए हमारे पास वैल्यू आ रही थी -0.5 आ रही थी, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, ये 0 डिग्री के लिए था, ये अब 90 डिग्री की बात करते हैं। तो ईएफ के लिए जो 90 डिग्री की वैल्यू आ रही है वो अगर देखोगे तो यहाँ पर जो है 20 से लेकर जितने भी सारे वैल्यूज है नीचे, उन सभी के लिए -0.8 है। तो -0.8 यहां पर ले लो आप, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको इंटरपोलेट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वेरिएशन नहीं है, ठीक है। और अगर हम बात करें जीएच के लिए, तो जीएच के लिए क्योंकि वैल्यूज चेंज हो रही है, -6 और 0.8 हो रहा है, तो -6 और 0.8 के लिए आपको फिर से इंटरपोलेट करना होगा। ओके, तो इंटरपोलेट करने के बाद आपकी वैल्यू वहां पर कुछ आ जाएगी। इंटरपोलेट करने के बाद आपकी वैल्यू, मान लीजिए, मैं मान लेता हूं कि आपकी वैल्यू इंटरपोलेट करने के बाद कितनी आ रही है, कोई बताएगा मुझे इसकी वैल्यू? अच्छा, हम एक काम करते हैं, इसको जो है पॉइंट कितना ले रहे हैं, 0.6 -0.64 समथिंग ले लेते हैं, है ना, क्योंकि थोड़ा सा वेरिएशन होगा इसके अंदर। हमारे पास जो एंगल है वो 21.93 का है, इन लोगों ने 21.8 का एंगल ले रखा है ना, थोड़ा सा वेरिएशन होगा। तो अब आपको क्या करना है, इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको कंसिडर करनी है आपके लिए, ठीक है। इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको कंसिडर करनी है। और मैक्सिमम देखो, अगर तो ये 0.6 है, ये 0.5 है, ये 0.6 है, और 0.8 है ना। 0.8 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सीपीई। तो आपको जो सीपीई की वैल्यू है वो -0.8 कंसीडर करके आगे बढ़नी होगी, ठीक है। आपको ये सीपीई की वैल्यू -0.8 कंसीडर करके आगे बढ़नी होगी। इतना समझ में आ गया आपको? सीपीई के अंदर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यस और नो? कंफ्यूजन है या नहीं? कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन लिखो, कंफ्यूजन नहीं है तो क्लियर लिखो, जल्दी करो, हरी अप। सर कर लेंगे सर, सीपीआई कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं है, तो ये सीपीई हो गया हमारा, ओके। अब बात करते हैं सीपीआई के लिए। तो देखो, आईएस कोड में जाइए, सीपीआई के लिए आपको वहां पर एक प्रोविजन दे रखा है, मैं आपको बता देता हूं। सीपीआई के लिए प्रोविजन ये है कि अगर आपका 10% तक का ओपनिंग हुआ, एक मिनट, हाथ में सब ये बुक वगैरह होते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है भाई, ठीक है। चलिए, तो पेज नंबर 36 पर जाइए, वहां पर देखिए आपको क्लॉज नंबर 2.3 दे रखा है। हरी अप, अपने पास आइए, इसको जल्दी जल्दी उसे देखो। यहां पर 6.2.3.2 दे रखा है, देखो ये है, ये आईएस कोड का पेज नंबर है, ये यहां पर आपको क्लोज दे रखा है, ठीक है। इस क्लोज में आपको बताया गया है कि अगर आपका 5 से 20% तक का ओपनिंग है तो आपको +और-5 ले लेना है। अगर 20% से ज्यादा होता है तो +और-7 ले लेना है आपको, ठीक है। ये आपको बताया गया है। तो हमारा जो ओपनिंग है वो कितना है, कोई बताएगा आप में से कोई? हमारा जो हमारी बिल्डिंग के अंदर ओपनिंग हमें दे रखा है वो कितना है, कोई बताएगा मुझे इसका सवाल का जवाब? हमें कितना ओपनिंग दे रखा है? हरी अप, जल्दी करो। वॉल ओपनिंग 10% है, ओके, वेरी गुड। वॉल ओपनिंग हमारे पास क्यों है? 10% है। तो 10% वॉल ओपनिंग है, मतलब हम +और-5 ले सकते हैं, हम +और-5 ले सकते हैं। अब ये माइनस कब लेना है, प्लस कब लेना है, इस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सीपीआई यहां पर है +और-0.5, सॉरी 0.5, ठीक है, मैं 5 कर रहा हूं कब से, 0.5, ओके। तो अब ये है, देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं फिर से एक बार। अब हम फॉर्मूले पे आ जाते हैं, ठीक है। सॉरी, चलिए, हमारा फॉर्मूला था, क्या था हमारे पास फॉर्मूला? दैट इज F इज इक्वल टू CP, हमारे पास था CPE +और-CPI इंटू A इंटू PZ, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब यहां पर CPI तो CPE तो पता है हमें
0.8 है। अब ये सीपीआई की वैल्यू प्लस और माइनस कब लेनी है हमें, तो भाई इस तरह से लेनी है साइन कि ये वैल्यू मैक्सिमम हो, इस तरह से साइन लेनी है कि ये पूरा जो मल्टीप्लीकेशन है, पूरी जो एफ की वैल्यू हो मैक्सिमम हो। अगर साइन लेते हैं, अगर ये वैल्यू मैक्सिमम आ रही है तो आपका ये ठीक माइनस साइन ठीक है, अगर आपके प्लस साइन ले रहे हो और अगर ये वैल्यू मैक्सिमम आ रही है तो ये ठीक है। ठीक है, अब यहां पर अगर माइनस लेते हो तो आपकी वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू दिस माइनस साइन आखिर में आपको बताएगी कि ये सेक्शन हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर दूसरा कोई इसका खास इंपॉर्टेंट होता नहीं है। तो चलिए यहां पर हमारा एरिया कितना था, एरिया हमारा कितना था कोई बताएगा मुझे, क्योंकि ये विंड एरिया है। ठीक है, विंड लगेगा इसके अंदर तो ये ऑब्वियसली स्लोप पे ये होगा, तो ये हमें स्लोप एरिया लेना होगा। 32 पॉइंट समथिंग हमारा स्लोप एरिया था, 32.31 हमारा स्लोप एरिया था। पीजेड की वैल्यू हमारे पास आ रही थी कितनी, पीजेड की वैल्यू कितनी आ रही थी को बताया मुझे, हमारा डिफरेंट आ रहा था आंसर बुक से। पीजेड की वैल्यू कितनी आ रही थी, हरी अप जल्दी करो, पीजेड की वैल्यू बताओ मुझे कितनी आ रही थी। काफी समय हो चुका है आज लेक्चर को, तकरीबन 1.5 घंटा होने को आया है। लास्ट स्टेप है हमारा 1041, ओके वेरी गुड, 1041.43 या हाँ 83। तो ये हमारा इस तरह से एक वैल्यू आ रही है, कैलकुलेट करो इसको, इसका जवाब जो भी आएगा उसको डिवाइड बाय 4 कर दो तो आपको वो पर पैनल पॉइंट जवाब दे देगा। इसका मतलब हमें सवाल पूछा था कि भाई हमें डेड लोड, विंड लोड और डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड निकालने हैं पर पैनल पॉइंट, तो हमने बखूबी उनके जवाब दे दिए हैं। हमने पहले डेड लोड निकाला, उसको पर पैनल पॉइंट देख लिया हमने, उसके बाद लाइव लोड निकाला, उसको पर पैनल पॉइंट देख लिया, उसके बाद हमने विंड लोड निकाला, उसको भी पर पैनल पॉइंट हमने देख लिया। तो मुझे उम्मीद है अब तक यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा किस तरह से ये सब चीजें कैलकुलेट की जाती है। अब हम आज की इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, कल हम देखेंगे इसके बाद वाला न्यूमेरिकल उसके अंदर क्या है, उसकी हम कल जो है बात करेंगे। ठीक है, वैसे तो वो सेम ही है, कुछ चीजें थोड़ी बहुत माइनर चीजें चेंज है उसके अंदर, तो वो हम माइनर जो भी चेंजेस है वो कल उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज इस क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर आपसे कल मुलाकात होगी ठीक 7 या फिर 9:30 जो भी हमारा टाइमिंग होगा वो मैं आपको नोटिफिकेशन के जरिए बता दूंगा। ठीक है, चलिए तो आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं, यहाँ पर इस क्लास को हम खत्म करते हैं, आपसे अलविदा लेते हैं। कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को अच्छा ये सुधाकर का जवाब आ रहा है -43759.98 माइनस साइन डिनोटिंग द सक्शन। ठीक है, चलिए तो बस आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं, खत्म करते हैं आज की क्लास को यहाँ पर। आपसे अलविदा लेने का टाइम आ चुका है, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और मेहनत करते रहिए और देखते रहिए टेक्निकल सिविल। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।